वो कहते हैं कि जाटों की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। बट मेरा कुछ ये मानना है कि जाटों की दोस्ती भी बहुत वाट लगाती है। कोई जाट तो नहीं बैठा ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल? ओ भाई, चौधरी साहब राम राम, नमस्कार। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं पंजाबी हूँ। मेरा एक फ्रेंड है तरुण बंसल। तीसरे नंबर पे हमारा है हैप्पी सिंह, सरदार जी हैं वो। और चौथा मेरा फ्रेंड है मुकेश हुड्डा, जाट, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बढ़िया बंदा, फर्स्ट क्लास। हम चारों में से सबसे दिलेर, दिलदार, नॉर्मल। वो अपना कुछ भी बात हो, कुछ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, सब बढ़िया रहता है। उसकी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर जाए या उसकी गाड़ी को कोई हॉर्न दे जाए, फिर उसका दिमाग घूम जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी के हाथ में नहीं आता। भाई के पास है एक ब्लैक स्कॉर्पियो क्लासिक। पीछे, सबसे पीछे वाले शीशे पे उसने बड़ा बड़ा ऐसे इटैलिक में लिखवाया हुआ जाट इनसाइड। और आपने वो देखा होगा, एक वो बेसबॉल का बैट वाला स्टिकर होता है ना, एक बाउंसर सा खड़ा है ऐसे, वो लगा रखा होता है लोगों ने। वो उसने दो लगवा रखे हैं, एक जाट इनसाइड के लेफ्ट पे और एक राइट पे। नीचे आपने देखा होगा ट्रक्स पे, कहीं पे भी हाईवे पे जा रहे होते, लिखा होता है ब्लो हॉर्न, जस्ट सेफ्टी के लिए। भाई ने लिखवा रखा है नो हॉर्न। और उसके नीचे और एक लिखवाया हुआ है ओवरटेक एट योर ओन रिस्क। अब इससे ज़्यादा कोई भी ये बता नहीं सकता कि अंदर एक जाट बैठा है। तो नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम बनते रहते हैं, एक हर महीने एक आधी बार मिलने का हमारा रहता है। दारू वारू पीते हैं। तो एक दिन रात को बैठे हम, 2 बॉटल शराब, हम चारों बैठे 2 बजे तक। हमने अद्धा, सबने अद्धा अद्धा गटका लिया। 2 बजे रात को बोलता है हुड्डा भाई, रितेश यार एसी की हवा में मज़ा नहीं आ रहा, बाहर की हवा खावेंगे। भाई उसका ये कहना था हम तीनों की हवा ख़राब हो गई, हमें पता है जाट है, बाहर जाएगा पंगा होगा, दारू पी रखी है। मैं चल भाई देखी जाएगी, मानना है नहीं। तो अपने कहा चलते हैं। गए जनकपुरी, मैं दिल्ली रहता हूँ, वेस्ट दिल्ली। जनकपुरी से पीरागढ़ी तक एक फ्लाईओवर है, बड़ा लंबा फ्लाईओवर है, बहुत सुंदर बढ़िया बना हुआ, 6 लेन का, अच्छी लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है। बहुत लोग वहाँ पे यंगस्टर्स रील वगैरह बनाने आते हैं। तो भाई मैं वहाँ उसकी स्कॉर्पियो चला रहा था। उसको हम यूजली गाड़ी देते नहीं दारू पीने के बाद, कि वो पंगा करेगा। तो मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल मिडल ऑफ द पहुँचे हैं फ्लाईओवर पे, एकदम से बोला रोक 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 रोक। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, वॉशरूम जाना होगा, टॉयलेट आया होगा, कुछ पी रखी है। उतरा भाई, मैं उतरा, मैं गाड़ी के बैक साइड पे गया। मैंने कहा शायद पीछे खड़ा होगा, नहीं था। मैं साइड से वापस आके देखा तो भाई बोनेट पे बैठा हुआ, बोनेट पे शराब की बोतल, वहीं चखना और वहीं पे ग्लास, और उसने बोतल खोल ली ओपन। अब मैं, तरुण और हैप्पी, हम तीनों उसको यूँ देख रहे। 5 मिनट बाद हम तीनों के साथ 4 पुलिस वाले भी उसको यूँ देख रहे। तो पुलिस वाले ने बोला पब्लिक प्लेस है, ड्रिंकिंग है, आप ये तो अरेस्ट होंगे। कह रहा है अच्छा हम सेटिंग कर रहे हैं पुलिस वाले से। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अपना 2-2.5 हज़ार में हमारी बात हो गई कि ये सब सेट हो जाएगा, चले जाएंगे। उसने अपने मुंह से 2 मीठे सेंटेंसेस बोले हुड्डा ने, पब्लिक प्लेस है पर पब्लिक किससे है, रोड तो खाली पड़ी है। मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा देख हुड्डा, शांति बनाए रख, आराम से घर चले जाएंगे, खाम में अरेस्ट हो जाएंगे, समझा कर। कह रहा भाई बोतल तो खुल गई, यो तो आड़े ही ख़त्म होगी, पी के चालेंगे। पुलिस वाले ने बोला ज़्यादा हीरो बन रहा है, अरेस्ट करो इसको, डालो इसको गाड़ी में। कह रहा तू मन्ने अरेस्ट करेगा तो नहीं बेरा, मैं कौन हूँ? मुकेश हुड्डा नाम है मेरा, जाट का बीज हूँ, आड़े पी रहा हूँ, काल भी पीऊँगा, तो तू अपने असली बाप का हो तो रोक के दिखा दिए। और भाई हम सब ने कहा कि हो गया पंगा। फिर हुआ कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सुबह उसके घर वालों ने हमारी ज़मानत कराई। रात भर हमने कुछ नहीं खाया। वहाँ से बाहर निकले, उसकी मम्मी बोली हाँ रे तेरे कितनी बार क्या ली, इन तीनों लड़का गेल मत रहा कर, बेकार लड़के हैं यो। और हम बेकार, हुड्डा सही, पर माँ है उसकी माँ हमारी माँ। हमने कहा ठीक है माता जी कोई बात नहीं। हमने बाहर निकल के कसम खाई तीनों ने कि भैया आज के बाद हम हुड्डा के साथ शराब नहीं पियेंगे। ये 50-60 बार हम कसम खा चुके थे। उसके बाद जी 15-20 दिन हम हुड्डा से नहीं मिले, कोई संपर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आया भाई का बर्थडे, भाइयों आया, हमने कहा भाई केक तो काटना पड़ेगा। भाई आया नई स्कॉर्पियो एन निकलवा के, बिल्कुल लेटेस्ट, वो भी ब्लैक, शोरूम से निकलवाते ही सबसे पहले स्टिकर की दुकान पे, फिर वही जाट इनसाइड का स्टिकर, वही बेसबॉल, वही हॉर्न, नो हॉर्न, ये वो लिखू के, और वो रेडियम के वो लगवा के। और पता है वो, पता नहीं वो कहाँ से लाया, वो रिमोट वाले कुछ वो थे, उसके रिम में वो लगते हैं एलईडी टाइप। और आके मुझे वो दिखा रखा था, रितेश देखियो ना गाड़ी चलते चलते रंग चेंज हुए हैं, कदे लाल कर लो, कदे हरा कर लो, कदे नीला कर लो, चलाते चलाते यो ग्लिटर मारे है। और वो इतनी गंदी स्कॉर्पियो लगती है ना चलते हुए,
और मैंने उससे ये पूछ लिया, मैं भाई ऐसा तो नहीं है कि चारों अलग अलग कलर की भी हो सकती है? यार यो टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए थी, यो बढ़िया थी, एक लाल एक नीला एक हरा एक पीला, यार यो बढ़िया था, बट होया नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं देख ऐसे भाई, देख हमने कसम खा रखी हम तेरे साथ दारू नहीं पियेंगे, शांति से केक काटेंगे भाई, अपना नेटफ्लिक्स पे सीरीज वगैरह देखेंगे। कह रहे यार केक तो बर्थडे का है, दारू तो गाड़ी की है, गाड़ी बुरा मान जाएगी, देख इस पे जाया करें, दारू तो पीनी है। 2 बोतल लेकर आया हुआ भाई ने 2 बोतल रख दी। अब हमने भी चलो ठीक है भाई, लालच आ ही जाता है, पी लेते हैं, दोस्त है भाई, दोस्ती कुत्ती चीज़ है, बैठ गए पीने के लिए। अब लगभग 3:30 बजे हुड्डा साहब बोले तिलक नगर चलते हैं। हमने कहा क्या करेगा? कह रहा वही समोसे खाएंगे। 3:30-4 बजे भाई साहब वहाँ समोसे मिलते हैं तिलक नगर में हर तरीके के। और हुड्डा कौन से समोसे खाता है? चाउमीन वाले समोसे। तरुण भाई साहब खाते हैं अपना नॉर्मल मोमोज वाले समोसे। हैप्पी सिंह सदाजी हैं हमारे, चिकन समोसा, चिली चिकन समोसा। मैं अपना नॉर्मल खाता हूँ आलू वाला जो एक्चुअली समोसा होता है। हमने 2 समोसे खाए, 2 अपने सबने। भाई बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करते ही उसने राइट मिरर देखा नहीं और पूरी गाड़ी एकदम से राइट काट दी और इतनी स्पीड पे एक होंडा सिटी आ रही, च्यों करके उसने ब्रेक मारी। उसमें से 2 लड़के उतर के आए गुस्से में, ऑब्वियसली गुस्सा होगा। आए एकदम से, कह रहे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, इंडिकेटर क्यों नहीं दिया? भाई ने स्वैग देखना बुड्ढा का, शीशा डाउन किया, सिगरेट जलाई, धुआं उसके मुंह पे मारा, बोला मेरा इंडिकेटर मेरी मर्जी ना देता। वो समझ गए, कह रहे भाई ये जाट है, पी रखी है, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा पोलाइट हुए, कह रहे देखो भाई साहब फैमिली भी हो सकती थी, बच्चे भी हो सकते थे साथ में, इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी है तो हमारे में पावर ब्रेक थी, लग गई, तो जब इंडिकेटर है तो दे दिया करो। भाई ने डैशबोर्ड खोला, पिस्टल निकाली, कहता है तो पिस्टल भी, मार दो गोली। और मैं झपट के मैंने उसकी पिस्टल पकड़ी, लाइसेंस ही है वो। कह रहा डाल दो सारा पिस्टल तेरी छाती में। मैंने कहा हो गया कांड। मैंने कहा आज ये मारेगा, अब क्यों अद्धा पी रखा, डाउट रहता है। वैसे ही पीने के बाद अगर उसके हाथ में औजार है जाट के, भाई साहब जानते होंगे, भाई साहब कभी भी चल सकता है, मानते हो ना भाई साहब। उसके बाद हमने उसकी फटाफट पिस्टल में जब तक सेट करी, वो दोनों लड़के गायब। होंडा सिटी कैसे रिवर्स गई, डर के मारे पता नहीं कैसे। हमें आया गुस्सा, मैंने कहा भाई वापिस चल, तू तेरी गेल हमने जाना ही को नहीं। वो हमें घर छोड़ के आया, वहाँ से निकला, हमने भगवान को हाथ जोड़े कि भगवान शुक्र है कुछ कांड नहीं हुआ। और हम आराम से सोए। जैसे ही सोए आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद फ़ोन बजा, हुड्डा भाई। मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा दिमाग खाएगा। फिर फ़ोन मिला, हुड्डा भाई। मैं कहा कोई इमरजेंसी होगी। फ़ोन उठाया, भाई ने बोला सामने, मैं कहा हाँ बोल। सामने से आवाज़ आई, हेलो कांस्टेबल राम प्रकाश बोल रहा हूँ, जिसका फ़ोन है जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, ये मेरा दोस्त है मुकेश हुड्डा। क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, फटाफट एम्स ट्रॉमा सेंटर आ जाओ। क्या के फ़ोन काट दिया। हमारी हालत ख़राब। मैं फटाफट तरुण को और हैप्पी को उठाया, चलो चलो चलो, फ़ोन आ गया। भागे, नींद में हम पागलों की तरह, नशे वैसे चढ़े हुए और नींद, गाड़ी भगा रहे भाई हम 100-150 की स्पीड पे। 150 तो कहाँ वैगन आर चलती है, 100 की स्पीड में हम भगा रहे। और वहाँ जैसे हम रास्ते में फ़ोन कर रहे और पट्टे ने फ़ोन बंद कर रखा। अब स्विच ऑफ था या बैटरी ख़त्म हो गई या क्या था पता नहीं, पुलिस वाले से संपर्क नहीं। जैसे ही हमने धौला कुआं के लिए लेफ़्ट लिया, वहाँ देखा भाई पिलर पे उसकी एन नई स्कॉर्पियो एन पिलर पे यूँ ठुकी हुई। भाई आपने देखा होगी गाड़ी के बड़े बड़े एक्सीडेंट, गाड़ी सीधा ठुकती है, आगे से ख़त्म हो जाती है, लेफ़्ट से ठुकेगी राइट को पलटेगी, राइट से ठुकेगी लेफ़्ट को पलटेगी। उसकी पिलर ऐसे था और गाड़ी यूँ खड़ी, 2 टायर यूँ ऊपर पिलर पे और 2 टायर नीचे डिवाइडर पे ऐसे खड़ी। और भाई एयर बैग खुले हुए, हरा नीला कूलेंट निकला हुआ, सब पूरा गन मतलब वहाँ पे। और हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा हो गया हैप्पी बर्थडे, हुड्डा ख़त्म। टेंशन वही रात को हमारे साथ था, क्या बोलेंगे घर वालों को, सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। भाई तो चलो कोई बात नहीं चला गया बट ये टेंशन होती है भाई उसकी मम्मी को क्या बोलेंगे, उसने वैसे ही हमारे लिए मना कर रखे हमारे साथ मत रहा करो। हम वहाँ पहुँचे भाई, फटाफट इमरजेंसी के वार्ड में पहुँचे। सबसे पहले बेड पे, पहले तो ये सुकून हुआ कि हुड्डा जिंदा है, उसको देखा। जैसे वहाँ पहुँचे भाई ऐसे पोज बना के यूँ लेटा हुआ, आगे देर कर दी, कह रहा कुछ नहीं तुम्हें छोड़ा। मैं फिर वहाँ रघुवीर नगर से मैंने एक क्वार्टर लिया, वो रघुवीर नगर में सासी बैठते हैं, वहाँ इलीगल दारू मिल जाती है 24 आवर्स। कह रहे मैंने वहाँ से एक क्वार्टर लिया, 2 पैग मारे, फिर मेरा मन करा कि गौतम नगर के अंडे वाले परांठे खाऊंगे। तो मैं गौतम नगर जा रहा, मैं आराम से जा रहा, गाने सुन रहा, बढ़िया अपना करण औजला के गाने सुनता जा रहा। तो ये धौला कुआं के पास मेट्रो ने मेरे को हॉर्न मारा। वो जब स्टेशन आने वाला होता है उससे पहले वो एक्चुअली हॉर्न मारती है मेट्रो।
कह रहा ना तन्ने ना मेरा रितेश, उसने मेरे को हॉर्न मारा और मैंने नहीं हुई। अच्छा जाट नीचे तू ऊपर, मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। मैंने कहा यार, और सबसे बड़ी बात है क्या है, गुस्सा इस बात पे था कि उसकी आंखों में भाई 1% भी गिल्ट नहीं कि उसने 25-30 लाख रुपए की गाड़ी बिल्कुल कंडम कर दी, खत्म, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, दारू पी के मारी है भाई, ठीक है जमींदार है, सब कुछ है, पैसा बहुत है, बट खत्म कर दी गाड़ी। वैगनर वालों से पूछो कि कितना दुख होता है ऐसी गाड़ी ठुकती है तो। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। फिर लास्ट में एक डायलॉग बोला, कह रहा है रितेश भाई ये गाड़ी बढ़िया को ना दम तोड़ गई, वो क्लासिक बढ़िया थी, वो बढ़िया थी। उस गाड़ी में, हम उसकी गाड़ी में हमें सौभाग्य नहीं मिला कभी भी बैठने का। क्लासिक एन में 5 साल में 12-13 बार ही बैठे, क्योंकि या तो वो थाने होती है या फिर वो गैराज में खड़ी होती है। डॉक्टर को सेट करा भाई एमएलसी में, भैया तू मत लिखियो, सारा सेट करके हम निकले। जैसे पार्किंग में बैठते बोला रितेश, मैंने कहा हाँ। मेरे यार परांठे तो खाएगा ना, एक क्वार्टर तो पिया दे। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं गाड़ी की चाबी फेंकी और मैंने उसको बोला कि भाई, मैंने उबर करके घर आया, मैंने तरुण ने और हैप्पी ने फ़ोन पे बात करी और फिर हमने कसम खाई कि आज के बाद हुड्डा के साथ ना दारू पियेंगे ना रात को कहीं जाएंगे, क्योंकि सूर्य अस्त तो हुड्डा मस्त और जाट एंड विस्की वेरी रिस्क। थैंक यू, दैट्स माई टाइम, थैंक यू वेरी मच।